तो भाई वीडियो नहीं आई, आई नो बहुत दिन से हो गया। एंड लाइक वी विल कंटिन्यू। मैं छोड़ा था। ठीक है। शायद मैं रेगुलर हूँ या तो मैं छोड़ ही दूंगा। लेट्स सी, देखते हैं। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। तो हमने जहाँ छोड़ा था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हमें जो पढ़ना है वो है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक मतलब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करना। भाई देखो, ये बहुत सिंपल है, इसमें तुम बेकार में इधर उधर दिमाग मत लड़ाना, जैसे समझो सिंपल मैं वैसे ही समझना। अगर तुम्हारे पास है सी, डबल बॉन्ड सी, ठीक है। मतलब तुम्हें एक अल्कीन या तो अल्काइन, अल्कीन या तो अल्काइन दिया, कुछ भी दिया होगा। और अगर तुमने वहाँ पे तुम्हें H2 दिख गया, हाइड्रोजन दिख गया, और उसके नीचे कोई भी कैटलिस्ट दिख गया। कैटलिस्ट इन द सेंस जो रिएक्शन में पार्ट ना ले, खाली रिएक्शन को, मतलब रिएक्शन में कंज्यूम्ड ना हो, उस रिएक्शन में जो भी काम है उसको करके वो पूरा हो जाए। तो सबसे कॉमन कुछ कैटलिस्ट है पीडी, निकल। एंड मोस्ट टाइम तुम्हें यही देखने मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ देखने मिल जाए तो बस तुमने देख लेना है यार, तुम्हें प्लेटिनियम भी देखने मिल सकता है। एंड यही यही सब कुछ कैटलिस्ट रहेगा, और इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना। बस सेम साइड हाइड्रोजन जोड़ना है। मतलब ये सिन एडिशन है, सिन एडिशन इन द सेंस कि सी सी। तो अगर एच यहाँ है, अगर इस साइड एच लगा है तो इस साइड एच लगेगा। इन द सेंस ये भी सरफेस फिनोमिना जैसे ही, मतलब सर तुम्हें शायद जैसे उस दिन मैं, चलो नहीं समझा देता हूँ। मान के चलो एक सी सरफेस है। तो जैसे अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन है, तो क्या होता है कि, एक सेकंड दी, तो क्या होता है कि यहाँ ये वाली जो बॉन्ड होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। यहाँ से बॉन्ड टूट रहा होता है। H2 मतलब सीन एडिशन, मतलब सेम साइड ऐड होगा। जस्ट मतलब मैं सीन लिख ही देता हूँ, सीन एडिशन, ठीक है। तो H2 सेम साइड ऐड होगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा होता है। और जो जो मैंने पिंक से किया है, ये और ये बॉन्ड फॉर्मेशन है। ये मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। सिन मतलब सेम साइड, और सेम साइड है तो प्लस होगा। मैंने भाई तुम्हें एक चार्ट बनाया था, ठीक है। तो बस यही है, सिंपल रिएक्शन था सिंपल। अल्काइन, अल्काइन में भी सेम चीज होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कैसे डिफरेंट है HBr। मतलब अभी एक चीज मैं समझाता हूँ कि तुम एक चीज यहाँ नोटिस कर रहे हो, जब ये सेम साइड जुड़ रहा है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर सी है, डबल बॉन्ड है, सी है, यहाँ पे एक एच लगा है, एच लगा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बल्की ग्रुप है, कुछ एक बहुत बड़ा बल्की ग्रुप है, ये भी बल्की ग्रुप है, तो ये जो हाइड्रोजन का एडिशन है वो क्या इजीली हो पाएगा? ऑब्वियसली नहीं भाई, क्योंकि अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ कि लेट से ये एक तो, ये एक, तुम्हें ना यहाँ पहुँचना है, ठीक है। मतलब जहाँ ये जो पता नहीं कौन सा ब्लू लाइन है, मतलब तुम्हें यहाँ पहुँचना है। और लेट से यहाँ इंसान है, यहाँ इंसान है, यहाँ इंसान है, यहाँ इंसान है, 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 और तुम खाली सीधा चल सकते हो। तो अगर ये तुम हो, तो अगर तुम जा रहे हो और तुम्हारे बीच में इतना ज़्यादा भीड़ है, तो ऑब्वियसली ना तुम यहाँ पे बहुत लेट पहुँचोगे, क्योंकि अगर तुम सीधा ही चल सकते हो, तो ऑब्वियसली तुम्हारी ये जो भी चीज़, वो जो भी तुम्हारे सामने सामने इंसान होंगे, उनके उनके साथ तुम्हारे कोलिजन वोलिजन होगी। मतलब कुछ भी होगी, तुम समझ सकते हो ना, कि तुम भावनाओं से समझ रहे हो ना, कि इट विल बी हार्ड टू गो अपोजिट टू ये। और वही अगर ये खुला है पूरा, तो तुम झट इधर पहुंच जाओगे। तो इसमें और इसमें टाइम का कंपैरिजन देख रहे हो ना, वही। तो इसमें जो रेट होता है, रेट, इसमें जो रेट होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बल्किनेस का। मतलब मैं सिंपल लिखूं, सिंपल वर्ड लिखना चाहूँ तो जो रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए एंट्रेंस के। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। नहीं, नेक्स्ट थिंग इज, तुम्हें कुछ कंपैरिजन बताता हूँ।
अगर तुम्हारे पास ये है प्लस, तुमने इसमें करवाया प्लस तो नहीं, क्या ही तुमने करवाया H2 निकल वन इक्विवेलेंट, मतलब तुम पे एक ही एच है, एक ही मॉलिक्यूल है एच का, दो नहीं है। तो कौन सा रिएक्ट फर्स्ट करेगा, रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कौन सा होगा? ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन हो तुम्हें कंपेयर करना है। ठीक है, तो तुम्हें ना, ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास H2 निकल एक इक्विवेलेंट है, और अगर ये है और एक तुम्हारे साथ दिया हुआ है कि, करो, अगर इसमें दिया हुआ है HBr CCl4, तो तुम्हें बताना है कि कौन सा रिएक्ट होगा, मतलब ये भी एक इक्विवेलेंट है, पहले कौन सा रिलेटेड कौन सा नहीं होगा, कौन सा क्लास पे होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी इस पे भी आएंगे। ओके, तो तुम्हें पता है कि अभी ये यहाँ पे हिंड्रेंस है, तो यही अटैक होगा और सेम साइड ही लगेंगे। इसमें क्या होगा? तो भाई तुमने पढ़ा होगा कि जब हम HBr CCl4 करते हैं तो उसमें पॉजिटिव बनता है, क्यों भाई? क्योंकि भाई अब इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो अटैक करेंगे, ये बाहर निकलेगा, तो एक पे एक इस लेट से इस पे प्लस आ रहा होगा। तो ना, इस क्योंकि ये जो कंपाउंड है, साइक्लो जो भी कंपाउंड है ये, उसमें ना प्लस आ रहा होता है, मतलब अगर मेरे पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स इन द सेंस, अगर मेरे पे ऐसा कोई ग्रुप लगा हुआ है जो उसको स्टेबलाइज कर पाए, तो भाई वहाँ पे रेट फार क्या होगा, जल्दी होगा। तो ऑब्वियसली अगर अब खुद, अच्छा एक चीज़ बताओ तुम, ठीक है, तो नहीं बना देता, तो अगर तुम्हारे पास ये है और प्लस यहाँ बन रहा हो, तो खुद बताओ ना, यहाँ पे उसको स्टेबलाइजिंग करने के लिए कितने हैं? यहाँ दो, चार अल्फा एच है, और अगर यहाँ बन रहे हो कितने हैं? दो, एक तीन, और तीन छः, छः अल्फा एच है ना। तो ऑब्वियसली ये प्रेफरेबल होगा, ये प्रेफरेबल नहीं होगा, तो इसमें जो एल्कीन टूटेगा, और ऑब्वियसली, ठीक है, तो तुम्हें इसमें ये मिलने वाला है। अब एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है, देखो ये तो हो गया, पर एक मैं तुम्हें बताया था कि अगर रीअरेंज पॉसिबल है तो रीअरेंज भी कर सकता है। तो क्या होगा कि देखो प्लस यहाँ बन रहा है, अगर ये प्लस बन के यहाँ बन जाए, अब तुम बोलोगे ऐसा क्यों, क्यों भाई? क्योंकि भाई अगर तुम सोचो यहाँ प्लस से यहाँ आ रहे हो, तो इसको रेजोनेंस मिल रहा है, चलो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटी, और मेजर ऑब्वियसली ये बनेगा कि वहाँ रेजोनेंस मिल रहा है। ठीक है, तो बस मैं ये डिफरेंस समझाना चाह रहा था कि HBr CCl4 और मतलब हाइड्रोजनेशन में क्या है कि बेसिकली क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब तो अब कुछ केसेस तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर ऐसे आएंगे तो तुम्हें ऐसे ही सोचना है, एंड इसमें तुम ज़्यादा बकैती बकैती नहीं झाड़ सकते हो। अगर तुम्हारे पास RCOCl है, और अगर तुमने इसमें H2 प्लेटिनम कर रहा है, और तुम पे H2 सफिशियंट अमाउंट पे है, मतलब जब तक हाइड्रोजनेशन पॉसिबल है तब तुम कर रहे जाते हो, तो इसका कैसे हो सकता है? मैंने क्या बताया, सेम साइड H जोड़ो, COH HCl। अब एक चीज़ बताओ, CO बॉन्ड स्टेबल है कि COH बॉन्ड स्टेबल है? और इसलिए तुमने पढ़ा होगा कि CO बॉन्ड इज फार मोर स्टेबल, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। आई डोंट नो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है, मुझे भी नहीं पता, बट हाँ ज़्यादा देनी पड़ती है। पहले याद था, अब तो भूल चुका हूँ मैं भी। तो क्या होगा कि इसके है ना, वो इसको लोन पेयर्स देंगे, और कार्बन का 5 बॉन्ड बन रहा होगा, तो ये लीविंग जैसे ग्रुप जैसे लीव कर देगा भाई, क्योंकि Cl एक अच्छा खासा, लाइक, मतलब Cl एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो उस पर जो नेगेटिव आएगा ना वो स्टेबल रहेगा। तो यहाँ से तुम्हें बन जाएगा R, C, डबल बॉन्ड OH, और अब फिर देखो, फिर तुम्हारे पास डबल बॉन्ड दिख गया, तो अब क्या बन जाएगा आखिर में, R
एच। और देखो मैं ध्यान से मैंने क्या लिखा है कि मैंने ये दोनों को ऊपर अप शो किया क्योंकि सिन एडिशन होगा, या तो ऊपर से होगा या तो नीचे से, तो यहाँ पे मैंने इसको नीचे ऑलरेडी शो करके रखा, तो मैंने इसको अप ठीक है। मतलब जो तुम इतना तुम समझ सकते हो, जो एच टू पैलेडिनम है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब करते जाए 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 करते जाएगा, मतलब रुकेगा ही नहीं। यही इसका एक डिमेरिट है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि अब अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो, तुमने अ, एस एसिड क्लोराइड से एसिड क्लोराइड से तुमने क्या बना दिया, सिंपल सा अल्कोहल। तो अब अगर कोई तरीका मिल जाए जिससे मेरा रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाए और फर्दर इसके आगे रिएक्ट नहीं करे, तो इसके लिए हमने एक चीज किया कि तुम क्या करो, तुम लो आर और तुम एरो पे लो। देखो हाइड्रोजनेशन तो करना है, तो हाइड्रोजन तो लेना है, और तुम ले लो उसके साथ PDBSO4। तो इस केस में क्या होगा, पहले तो हाइड्रोजनेशन जैसे उनका तो काम धंधा होगा ही होगा, पर ना अब इसके बाद ना ये रुक जाएगा, मतलब इसके आगे फर्दर रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब यही बन जाएगा। क्योंकि तुम बस एक चीज याद रखते हो, अगर तुम्हारे पास H2PDBSO4 मिले ना, तो ना वो सिर्फ दो जान से रिएक्ट करता है, या तो तुम्हें मिल जाए कोई एसिड का ये, जैसे एसिड क्लोराइड या ऐसे कुछ मिल जाए, या तो या तो उसको ये मिल जाए, या तो उसको अल्काइन मिल जाए। इवन वो अल्कीन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए इसका आगे यहाँ पे चलिए, मतलब या तो तुम्हें अल्कीन मिल जाए या तो एसिड क्लोराइड मिल जाए, दोनों में से, मतलब इसको एसिड हलाइड भी बोल सकते हैं। तो या तो एसिड हलाइड हो, मतलब हेलोजन ग्रुप का फैमिली का कोई हो, या तो तुम्हें हेल्काइन मिले, तो इससे भी रिएक्शन नहीं होगा। मतलब अगर तुमने C डबल बॉन्ड C में करवाया H2PDBSA4, तो यहाँ पे नो रिएक्शन होगा, मतलब कुछ रिएक्शन होगा ही नहीं। अब इसलिए तुम PDBSA4 ले सकते हो, तो PDC भी ले सकते हो, मतलब तुम PDC भी लोगे तो सेम काम होगा, PDBSA4 और PDC। तुम्हें कुछ याद रखना पड़ना, तब ये तो क्या बोलते हैं। और स्पेशली अगर वो एसिड हैलाइड से तुमने ये बनाया, क्या बोलते हैं इसको, जो ही बोलते हैं, तुमने अगर एसिड हैलाइड से तुमने ये बनाया, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं रोजन बॉन्ड रिएक्शन। नोट, अल्काइन अल्काइन को नहीं बोलते, खाली अगर तुमने एसिड हैलाइड से तुमने ये बनाया, तो तुम इसको बोलते हैं। ठीक है। तो तुमने अगर एसिड हैलाइड से एल्डिहाइड, एसिड हैलाइड से इसको एल्डिहाइड एल्डिहाइड बोलते हैं। ऑलवेज कंफ्यूज रहता हूँ कि टोन और इसमें, एनीवेज एसिड हैलाइड बोलते हैं। तो अगर तुमने स्पेशली इसको लेके उसको वो बनाया, तो इसको बोलते हैं, ठीक है, रोजन बॉन्ड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। तो अभी तक तो तुम्हें समझ आ रहा होगा चल क्या आ रहा है। और भाई तुम्हें अगर तुम्हें रेट देखना, तो वैसे तुम्हें देखना होगा बल्किनेस क्या है, और एक तुम्हें एक रेट का ऑर्डर भी याद रखना पड़ेगा, मतलब रिएक्टिविटी, लाइक तुमने अगर H2 निकल या H2PD किया, जो भी किया, तो वो कौन से फंक्शनल ग्रुप से कितना जल्दी रिएक्ट कर जाए। क्योंकि भाई तुम अगर देख रहे हो NO2 भी ना, अगर तुम NO2 को भी देखोगे ना, तो अगर मैं इस पर करवा सकता हूँ, क्योंकि देखो, अच्छा मैं तुम्हें एक एग्जांपल भी दे ही देता हूँ NO2 का, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा दिक्कत क्या आ रहा है। एंड एक सेकंड देना मेरे को एक एग्जांपल। हाँ, अगर तुम्हारे पास है RNO, RNO2, और तो अगर उसमें तुमने H2 निकल किया, भाई ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, अगर तुम इसको कोऑर्डिनेट नहीं भी समझा, तो तुमने कुछ ऐसा भी स्ट्रक्चर देखा होगा, तुमने ऐसे भी देखा होगा, RN डबल बॉन्ड हो, फिर प्लस, ही प्लस फॉर्मल है, और प्लस और माइनस ऐसे भी रहते हैं, वैसे भी रख सकते हो, मैं तो वैसे ही, मैंने तो
ठीक है। तो अगर तुम ये करोगे तो भाई तुम्हें तो बस वो जोड़ना है, तुम्हें तो बस तुम्हें बिन दिमाग लड़ाए। तुम्हें यहाँ बस जोड़ना है मतलब। ये हुआ। अब क्या होगा भाई, फिर तो सीओ बॉन्ड बनेगा। और फिर H2 निकल। वेट, मैंने ना गलती किया है ये पार्ट। फिर को मैं बताता हूँ मैंने क्या गलती बोला था। एक सेकंड देना, ना ही ले। ठीक है, तो तुम्हें ये बन जाएगा। मैंने गलती क्या बोला था कि इसमें एक फॉर्मल का पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, फॉर्मल चार्ज। नहीं, बस मैं यहाँ पे गलती क्या बोल रहा था, मैंने यहाँ क्या लिख दिया ना, गलती से लिख दिया था RNH। और जो OH जो मैंने बनाया था, मैंने उसको एक्चुअली, और ये O को कर दिया, ऐसा नहीं होगा, ये इसमें जो माइनस है, ये तो तुम डोंट पेयर बोल सकते हो, वो करके इसको हटाएगा OH। नॉट ये O, क्योंकि मुझे O, डबल बॉन्ड O बनाना है। नहीं तो फिर एक्चुअली जो तो मैं क्या कर रहा था ना, अगर मैं इसको किक करवाना था ना, तो कुछ ये बनता। OH, तब ये तो नहीं होता, ऐसा कुछ बनता। ठीक है? तो फिर ऑक्सीजन का एक फॉर्मल प्लस रह जाता, ठीक है। देखो फॉर्मल प्लस में तब बोलते हैं ना जब तुम औकात से ज़्यादा बॉन्ड बनाने लग जाते हो। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है, अगर उससे ज़्यादा बॉन्ड बनाने लगते लगता है तो फिर फॉर्मल होता है। इवन नाइट्रोजन 3 बॉन्ड तो मैं जनरली बनाते दिखते हैं। तो अगर वो उससे ज़्यादा दिखना है तो एक फॉर्मल लग जाता है। या तो कोऑर्डिनेट होगा या तो फॉर्मल होगा, यही दोनों होगा, और कुछ नहीं होगा। तो ये तो तुम्हें, तो तुम्हें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप अटैक कर सकते हो, तो तुम्हें एक सीरीज याद रखनी पड़ती है। ऑब्वियसली कौन जल्दी रिएक्ट करेगा, तो इसके लिए इस पे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें याद रखना पड़ेगा CS बॉन्ड। सबसे पहले ये रिएक्ट करेगा, फिर ReOCl, फिर RiLNO2, फिर तीन। तो इसलिए तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा कि ये ऑर्डर होता है। मतलब अगर तुम पे 3 वो दिया है, लाइक तुमने RCOCl, ये अल्काइन और की दिया है, मतलब H2। तो अगर RCOCl अल्काइन और अल्कीन दिया हुआ है और एक इक्विवेलेंट दिया है ना, तो सबसे पहले उसको अगर कहीं रिएक्ट करना होगा तो इट विल गो टू दिस, नॉट दिस, नॉट दिस, ठीक है। बस तुम्हें यही कुछ याद रखना पड़ेगा, और कुछ इसमें है नहीं, और कुछ बताने लायक भी नहीं है। ठीक है। तो ठीक है, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा
नहीं, वैसे मैं एक और चीज़ यहाँ बता देता हूँ कि मैं सोच रहा था उसको चलो फर्दर कवर करेंगे। देखो, अब यहाँ पे RnH2OH तो बन गया ना, बट एब्सोल्युटली ये यहाँ पे रुकता नहीं है, क्योंकि एक चीज़ तुम्हें बताता हूँ कि देखो ना, यहाँ पे एन का ना एक फॉर्मल पॉजिटिव आ रहा है, तो बेसिकली तुम ऐसे कर सकते हो कि ये फर्दर रिड्यूस होता है, मतलब अगर तुम, अच्छा एक चीज़ मेरे को बताओ, यहाँ पे इसकी ना ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। अगर तुम यहाँ पे इसके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल, एक्चुअली एक्चुअली रुको 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 रुको, थोड़ा सा मैं इसका आगे बताऊंगा, एनीवेज कब समझाऊंगा, थोड़ा सा टाइम दो। देखो, अगर तुम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे ना, तो इसमें आएगा -1 +1, इसका ये तो 2 -2 +2 और -1 +1, तो ना इसका भी +2 का वो है ऑक्सीडेशन नंबर। वेट, हम क्या बोल रहा हूँ, हाँ ठीक, ठीक है। तो अभी तो ठीक है, अगर तुम अगर यहाँ पे निकालोगे ना, अगर तुम यहाँ पे निकालोगे तो ऑब्वियसली उसका ना ज़्यादा आएगा, मतलब इसमें अगर +2 का है ना, तो इसमें वो है -3 +1 -2, मतलब तुम देखो ना, यहाँ पे ना एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, तो प्लस यहाँ पे फर्दर नहीं रुकता है। अब एक्चुअली तुम देखो ना, यहाँ पे तुम पे जब तुम H2 निकल लेते हो ना, मतलब अगर तुम्हारे पास एक कैटलिस्ट है, या इसको तुम एसिडिक, मतलब अगर तुम H2 को ना किसी एक एसिडिक मीडियम पे भी करवाओ, अगर, अच्छा मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, रुको 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 रुको, इसको ना, अच्छा रुको इसे बताता हूँ। देखो, तुम पे H2 निकल, तो तुम्हारे पास जो सरफेस पे है, ये है तुम्हारा सरफेस, ठीक है, ठीक है, तो तुम्हारे पास ये है सरफेस, तो सरफेस पे जो तुम्हारा H और H रहता है, तुम्हें दिख रहा होता है कि ये ब्रेक हो रहा होता है, तो मतलब एक पे पार्शियल पॉजिटिव आ रहा होता है, एक पे पार्शियल नेगेटिव आ रहा होता है, ठीक है। तो ठीक है, एक पे डेल प्लस आ रहा था, एक डेल माइनस, ठीक है। तो ये जो डेल प्लस का पार्ट है, मतलब अगर तुम देखोगे RnH2OH, तो अगर तुम ये डेल H+ ला लो, मतलब प्रोटॉन का सोर्स ला लो, तो ये OH2+ बन जाएगा, मतलब ये इसको ऐसे इलेक्ट्रॉन देगा, तो ROH2+, और यहाँ से पानी निकल जाता है, ठीक है, ठीक है। तो H+ का सोर्स लेके पानी निकल जाता है, तो हमारे पास एक्चुअली लास्ट में बन जाता है RnH2, तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, होता है R, ठीक। तो ये हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर तुमने H2 निकल एसिडिक मीडियम भी किया है, तो मतलब HCl भी ले लोगे, तो सेम ही रिएक्शन होगा, कुछ मुझे नहीं होगा। तो वही नाइट्रो ग्रुप के बारे में कुछ स्पेशल चीज़ है कि ऐसे भी होता है, तो तुम्हें याद रखना है कि तुमने, अगर तुम याद देखो तो तुम्हारे पास आराइल NO2 भी है, तो ऑब्वियसली अगर तुम आराइल NO2 मतलब पीएच, अगर तुम NO2 में भी H2 निकल करवाओगे, तुम्हें PHNH2 बनेगा। ऑब्वियसली ये गुड गुड यील्ड में नहीं बनता है, तो हम इसके आगे, लाइक जब हम एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या तो हाँ एरोमेटिक्स, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेंगे, EAS, इसके चैप्टर में, इसके आगे हम पढ़ेंगे, EAS का चैप्टर है, मतलब ES, तो हम वहाँ देखेंगे कि क्या हो रहा है। एनीवेज, अब कि इसमें ना एक और पॉसिबिलिटी केस है, मतलब अगर तुम्हें ना कहीं ना वो मिल जाए, मतलब देखो एक एक और केस है, लेट से तुम्हारे पास है ये कॉन्जुगेटेड डाइईन, मतलब इसको कैसे पढ़ा होगा, कॉन्जुगेटेड, आजू बाजू डाई मतलब दो, और ईन मतलब डबल बॉन्ड। तो अगर तुम इस पे H2 निकल करवा रहे हो ना, और उससे H2 निकल सफिशियंट, ऐसा नहीं है कि एक एक मोल है, तुम 2 मोल बोल सकते हो H2 निकल, तो ना इसमें ना नो डाउट तुम्हारे पास एक प्रोडक्ट ये बन सकता है, पर इसमें एक और प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है, फिर वो तो तुम्हें ना प्रोडक्ट, मतलब जैसे क्वेश्चन में दिया ना, उस हिसाब से तुम्हें समझना होगा क्या पॉसिबिलिटी है कि लेट से कि तुम्हारे पास एक HH है, एक HH, ठीक है, तो एक क्या पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से टूट रहा हो, ये यहाँ से टूट रहा हो, यहाँ से मतलब वही बॉन्ड ब्रेकिंग, यहाँ आ रहा हो, मान के चलो मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुमने, दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है
कि ये दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, तो मैं पहला पॉसिबिलिटी बना रहा हूँ कि पहला पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से टूट जाए और ये बन जाए। अब इसमें एक और पॉसिबिलिटी बनता है कि अगर सिर्फ उसमें एक ही इक्विवेलेंट, मतलब अगर मैं कुछ ऐसे लूँ और मेरे पास ये है एच और एच है, ठीक। इसमें क्या कर रहा हो कि ये बॉन्ड ऐसे ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे ऐसे, ठीक है। और बेसिकली क्या हो रहा है कि बेसिकली इन द सेंस, रुको रुको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं कैसे भी एक्सप्लेन करूँ कि लेट्स से ये बॉन्ड ऐसे टूटा एंड ये बॉन्ड ऐसे टूटा, वही रेजोनेंस रेजोनेंस के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, डेल माइनस, यहाँ क्या आ रहा होगा, डेल प्लस, ठीक है। और ये हाइड्रोजन यहाँ से टूटे और यहाँ पे मान के चलो आ रहा हो डेल माइनस और यहाँ हो रहा डेल प्लस। तो यहाँ क्या आ रहा होगा, डेल माइनस, और यहाँ से ये ज्वाइन कर जाए, और यहाँ पे क्या बन रहा होगा, डेल प्लस। और जो यहाँ का जो ये डेल माइनस है, ये वाला ज्वाइन कर ले और ये वाला ज्वाइन कर, तो अल्टीमेटली तुम्हें क्या बन जाएगा, ये मतलब सेम साइड एडिशन है ना, तो ये, ठीक है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि तुम कि ये 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 कि तुम कॉन्जुगेटेड डाइईन से तुम ये बना सकोगे, ठीक है। तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसा भी कुछ पॉसिबल सोच सकते हो, मतलब एक एक केस तो ये है, दूसरा केस है कि ऐसे भी बन सकता है, मतलब रेजोनेंस के हिसाब से अगर तुम सोचो थोड़ा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और इसी के साथ हम रैपअप करते हैं अपना हाइड्रोजनेशन का पार्ट। अब इसका आगे अपनी बनाना। अब नेक्स्ट दो रिएक्शन है, छोटे छोटे रिएक्शन है, एंड फिर देन वी विल रैप अप दिस। तो नेक्स्ट इज सोडा एंड डी कार्बोक्सिलेशन। तो इसमें तुम क्या कर सकते हो कि लेट से तुम्हारे पास है आर, तो इसलिए तुम मेरे पे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, और तुमने लिया है बस इसमें NaOH ओ डेल्टा, ठीक है। तो NaOH इज बेसिकली बेस एंड CaO इज कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो तुम अगर ये लेते हो, तो अगर तुम सिंपल भाषा में देखो, तो इसका नाम है सोडा लाइम टी, ठीक है। तो सोडा लाइम टी कार्बोक्सिलेशन में तुम देखो, जैसे डी कार्बोक्सिलेशन मतलब का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का लीव करना, मतलब तुम्हें इसको बस हटा देना और तुम्हें RH बना देना। सिंपल वे में अगर मैं विदाउट मैकेनिज्म बात करूँ तो ये करना है। अब मैकेनिज्म में क्या हो रहा होगा, तो ऐसे समझो कि ये Na प्लस और OH माइनस होगा, मतलब ये बेस है ना, तुमने हीट किया है कि, देखो ये कैसे होगा, देखो देखो देखो, ये क्या है, Na प्लस OH माइनस, ये अटैक, मतलब भाई भाई ना, OH माइनस ऐसे पानी, मतलब ये OH अगर तुम्हें ये ऐसे नहीं भी समझ रहा हो कि ये क्या कर रहा हूँ, तो रुको सिंपल भाषा में अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो बेस है, तीन का लोन पेयर, ये बाहर ये बाहर, तो पहला पहला केस में एसिड बेस हो जाएगा, O माइनस Na प्लस। अब अब अगर तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर ये बॉन्ड यहाँ से टूटा और अगर यहाँ पे मान के चलो प्लस आ रहा हो, तो इस CO2 गैस बाहर आ जाएगा, मतलब RH बस छोटू, वही बस वो छोटू का मतलब CO2 का निकलना ही वो है। अब तुम बोलोगे भाई ये यहाँ पे तो पर यहाँ तो R- बन रहा होगा, तो तुमने ये H कैसे लगा दिया, तो यहाँ से जो ये पानी निकला था उसी से, ठीक है। होप तुम्हें समझ आया होगा। और भी इसका कोई मैकेनिज्म, ऐसा कोई फालतू फालतू मैकेनिज्म मैकेनिज्म नहीं, सिंपल सा है। तो तुमने अगर मैकेनिज्म नहीं भी समझ आएगा तो तुम्हें बस यही बनाना है, ठीक है। तो क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का निकलना, तो ये क्या होगा, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, समझ आया होगा तुम। नेक्स्ट रिएक्शन इज, ये लास्ट रिएक्शन है, तो हम बोलते हैं डिस्टिलेशन ऑफ
ठीक है। डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट, अब इसमें क्या होता है कि अब देखो, इसमें इसमें तुम्हें ना बस एक, इसमें तो पूरा फिक्स्ड केस है कि तुम्हें बस ऐसे दिखेगा तो ये तुम्हें ऐसे से करना है। अगर तुम्हारे पास RCOO- और सी, क्योंकि Ca2+ में होगा और ये ऑक्सीजन का दो इसलिए लिया कि कुछ इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ और, इसलिए मैं इसको होल नेगेटिव में लगा के ट्वाइस लिख दिया और Ca+ में लिख दिया। ऑब्वियसली ये ऐसे कुछ दिख रहा होगा, इसमें Ca2+ का चार्ज होगा माइनस, और ये बहुत ज़्यादा फिक्स्ड रिएक्शन है, मतलब इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम्हें जैसे है तुम्हें उसे याद रखना पड़ेगा। तो अगर तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा कि तुम्हें कोई कैल्शियम के साथ कोई ग्रुप दिखे और तुमने उसके बाद तुमने चुपचाप हीट कर दिया, तुमने चुपचाप बना लेना है ये RCOOR, मतलब ऐसा कुछ होगा कि जो ये RC डबल बॉन्ड O, CA, O, तो तुम सिंपल भाषा में याद रख सकते हो कि तुम्हें ये ग्रुप हटाना है, मतलब ऐसा ग्रुप हटा देना इतना, और इसको इसको चेप देना बस इधर, RCOR बनाना है तुम्हें, बस भैया तुम्हें कीटोन बनाना है बस। अब इसलिए मैं एक और चीज़ समझा देता हूँ। लेट से तुम्हारे पास ये हो और इसका लेट से तुम्हारे पास कुछ ऐसे हो, RCO माइनस Ca2+ हो, और प्लस तुम्हारे पास और एक पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे R' के साथ कोई एक ग्रुप हो, RC' O माइनस ये फिर टू। ठीक, तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों अपने अपने ग्रुप से मिल जाए, मतलब R' मतलब ये बन जाए प्लस R' बन जाए, बस और एक पॉसिबिलिटी है RCOOR' मतलब क्रॉस मिल जाए, मतलब मैकेनिज्म पे जाओगे तो तुम्हें समझ जाएगी कैसे होता है, बट ऑब्वियसली ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है तो मैं मैकेनिज्म कर रहा हूँ। तो मैं ये तुम्हें समझाने के लिए बता रहा था कि ऐसा भी होता है। ठीक है, तो इसलिए इस पर हम रैप अप करते हैं। डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट है ये वाला, सोडाइम डिकार्बोनेट, मतलब इसमें COH हटा देना। ये अब तुम्हें समझ आया होगा। फॉर वाचिंग।